अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम कल पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तस्दीक कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 65 साल से बढ़ाकर 68 साल करने और हाई कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 62 साल से बढ़ाकर 65 साल करने की तजवीज़ शामिल होगी। जजेस तकर्री के तरीक़ेकार में भी तब्दीली का इम्कान। जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को एक बनाने की तजवीज़ आईनी तरमीम का हिस्सा होगी। चेयरमैन PPP बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंकशाफ किया है कि जज तैनाती से मुताल्लिक 19वीं तरमीम 18वीं तरमीम के सर पर पिस्तौल रखकर मंजूर करवाई गई। फिलहाल अदलिया अपने लिए खुद ही जज मुकर्रर कर रही है। बोले जज तैनाती के लिए 18वीं तरमीम में जो तरीक़ेकार तय किया गया था वो वापस लाया जाता है तो ये अच्छी शुरुआत होगी, मगर फैसला एक तरफा नहीं इत्तेफाक राय से करना चाहिए। अगर सियासी इंतकाम की रवायत ख़त्म करनी है तो मिसाक जमहूरियत और नैब इस्लाहात की तरफ जाना होगा। कौम की अजीम कुर्बानी से हासिल किया गया अमन हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। शुहदा की कुर्बानियाँ कुर्बानी के जज्बे के साथ लड़ने के हमारे आज़म को मजबूत करती हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का औरकज़ई के दौरे में खिताब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने वादी तीरा और गिरदोनवाह में इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वाले फौजियों से मुलाकात की। कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार में इजाफे की ज़रूरत पर जोर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन को सराहा। दुश्मन और दहशतगर्द गठजोड़ को शिकस्त देने के आज़म का आयादा किया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज नए जमशुदा अजला में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और इदारों को फ़राइज़ अंजाम देने में हर मुमकिन ताउन फराहम करती रहेगी। आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो गवर्नर राज के हक में वैसे तो नहीं होते, बड़े लिमिटेड सर्कमस्टांसेस हैं जिस पे मजबूर होके आखिरी स्टेप अपना के ये गवर्नर राज का डिप्लॉय किया जाता है। पीपल्स पार्टी वैसे तो गवर्नर राज के हक में नहीं, मगर आखिरी कदम के तौर पर गवर्नर राज लगाया जा सकता है। बिलावल भुट्टो का खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की तजवीज़ पर तबसरा। कहा अगर गवर्नर राज लग भी जाए तो 18वीं तरमीम में हमने ऐसी गुंजाइश रखी है कि ज़्यादा देर तक न लगा रहे। गंडापुर के अफगानिस्तान से बात करने के ऐलान पर तबसरा किया कि गंडापुर अफगानिस्तान ज़रूर जाए, बल्कि अफगानिस्तान को चाहिए कि वो गंडापुर को अपने पास ही रख ले। गंडापुर साहब ने जो है वहाँ अफगानिस्तान वालों से मुलाकातें शुरू कर दी हैं, तो क्या हर सूबे का जो वजीर आला है वो अब ये शुरू कर रहे हैं? गंडापुर साहब को वो जाए भी सही और उधर ही रख ले। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि PTI वाले अली अमीन गंडापुर से पूछें वो संजानी जलसे के बाद कोहसार में सारी रात किसके साथ बैठे रहे। कौमी असम्बली से खिताब में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि वो PTI वालों से हाथ जोड़कर कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर पर एतमाद ना करें, वो 2 नंबर आदमी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तार PTI के अरकान कौमी असम्बली का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का लदम करार दे दिया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि मुल्क के हालात देखें, पार्लियामेंट के अंदर घुसकर अरकान को गिरफ्तार किया गया। जो काम पहले इस हाई कोर्ट में किया था पार्लियामेंट में कर दिया। पार्लियामेंट तमाम इदारों की माँ है, क्या किसी इदारे का वकार बाकी नहीं रहने देना? आखिर कर क्या रहे हैं? जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों के खिलाफ दरख्वास्त सुनेंगे। स्पीकर ये मामला देख रहे हैं, मगर ये अदालत भी मामला सुन सकती है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर दर्ज FIR अच्छी कॉमेडी है, क्रेडिट देना होगा। बहुत अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। समाअत के दौरान कहा कि शोएब शाहीन पर पिस्तौल डाल दी, क्या शोएब शाहीन को मैं नहीं जानता? गौहर खान पर पिस्तौल डाल दी, क्या गौहर खान को आप और मैं नहीं जानते? कॉमेडी आपने पढ़ ली, अब इनसे बरामद क्या करना है? प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि शोएब शाहीन से डंडा बरामद हो गया है। इस जुमले पर जस्टिस आमिर फारूक की बेसाख्ता हंसी निकल गई। कमरे अदालत भी कहकहों से गूंज उठा। स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI के 10 गिरफ्तार अरकान के लॉजेस को सब जेल करार दे दिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शेर अफजल मरवत, मलिक आमिर डोगर, मोहम्मद अहमद चट्टा, जैन कुरैशी और शेख वकास अकरम समेत दीगर अरकान के लॉजेस को सब जेल करार दे दिया गया।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार अरकान असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर पर कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत। शेख वकास अकरम, जैन कुरैशी और मौलाना नसीम को पार्लियामेंट में पहुंचाया गया। शेख वकास अकरम ने कहा कि ये उल्टे या सीधे हो जाए, कोई बानी PTI का साथ नहीं छोड़ेगा। संगजानी जलसे में पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद केस में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। पार्लियामान को मजबूत करने के लिए बनाई गई हुकूमती और अपोजिशन कमेटी का माजी भुलाकर आगे बढ़ने पर इत्तेफाक। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पहले इन कैमरा इजलास में पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए आईनी और कानूनी मामला सुलझाने पर भी इत्तेफाक किया गया। मौलाना फजल रहमान और उमर अयूब भी कमेटी का हिस्सा बन गए। ख्वाजा आसिफ गुज़श्ता रोज़ हामिद रजा से सख्त जुमलों के तबादले के बाद कमेटी से अलग हो गए थे। कमेटी में बैरिस्टर गौहर, इसहाक डार, महमूद खान अशद, फारूक सत्तार, खालिद मक्सी और अलीम खान भी शामिल हैं। बानी PTI के सोशल मीडिया अकाउंट से रियासत मुखालिफ धमकी आमेज पोस्ट किसने की? अकाउंट कहां से चल रहा है? कौन चला रहा है? बानी PTI से तहकीकात के लिए FIA साबिक क्राइम की टीम अडयाला जेल पहुंच गई। वफाकी वजीर अता तारड़ ने कहा मामले की तहकीकात चल रही है। बानी PTI ने पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ सोशल मीडिया पर मवाद लगाया। अता तारड़ ने कहा कि PTI क़यादत सहाफ़ियों से मुतालिक गुफ्तगू पर गैर मशरूत माफ़ी मांगे। एक बयान में कहा कि बिलावजह एजेंसीज पर इल्ज़ाम तराशी की गई। वीडियोज़ में पुलिस एहलकारों को देखा जा सकता है। MNAs को पार्लियामेंट के गेट के बाहर से गिरफ्तार किया गया। क्या सबूत है कि पार्लियामेंट में नकाब पोश आए थे? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान समेत मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक के वाजिबुल अदा कर्जे माफ़ करने का मुतालबा। आलमी तरक्याती बैंक से पायदार तरक्की के लिए ज़्यादा और रियायती नरखों पर कर्जों की फराहमी और इमदाद में इजाफे की भी दरख्वास्त। अक़वाम मुत्तहिदा के समिट ऑफ द फ्यूचर से वर्चुअल खिताब में शहबाज शरीफ ने बढ़ते हुए कर्जों को चैलेंज करार देते हुए कहा कि नए मालियाती हल निकालने की ज़रूरत है। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निमटने के लिए कर्जों की माफ़ी जैसे इक़दाम किए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म ने आलमी बरादरी से टेक्नोलॉजी तक रसाई फराहम करने और गुमराहकुन खबरों को रोकने के लिए आलमी ताउन की अपील भी की। पाकिस्तान दुनिया के उन 5 ममालिक में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। 2022 के सैलाब में पाकिस्तान का $30 अरब का नुकसान हुआ। पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा भी $130 अरब हो चुका है। फलकनाज की मुअत्तली 2 दिन के लिए थी, ऐवान में क्यों आई? सेनेटर फैसल बाबरा का एतराज़। फलकनाज को ऐवान में बैठने की इजाज़त देने पर हुकूमती अरकान का सेनेट से एहतजाजन वॉकआउट। सेनेटर समीना मुमताज़ ने कहा कि फलकनाज की मुअत्तली 2 वर्किंग दिनों के लिए थी। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद बोले मुअत्तली 2 वर्किंग दिनों के लिए नहीं थी। इजलास में वज़रा की अदम मौजूदगी पर अपोजिशन का एहतजाज। फलकनाज ने गुज़श्ता इजलास में फैसल बाबरा के बारे में नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल की थी। JUIFA और BNP मेंगल के अपने सेनेटर्स को किसी भी आईनी तरमीम का हिस्सा न बनने की हिदायत। सेनेट में JUI के पार्लिमानी लीडर मौलाना अताउर रहमान का खिलाफ वर्जी करने वाले सेनेटर्स को आर्टिकल 63A के तहत डी-सीट करने की वार्निंग। कहा अदलिया से मुतालिक मुमकिन तरमीम को अभी तक पब्लिक नहीं किया गया। जमाती फैसले की पाबंदी करे और बगैर इजाज़त किसी दस्तूरी तरमीम के हवाले से वोट ना करें। ज़राए BNP का कहना है कि जुडिशल पैकेज से मुतालिक किसी हुकूमती या निजी आईनी तरमीमी बिल की हिमायत नहीं की जाएगी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में आखिरी गवाह पर आज भी जिरा न हो सकी। वकला सफाई की 1 हफ्ते तक केस की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आला अदलिया से हुक्म इम्तना आने तक अदालती कार्रवाई को रोका नहीं जा सकता। अदालत ने वकला सफाई को कल रेफरेंस के आखिरी गवाह पर जिरा करने का हुक्म दे दिया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में आखिरी गवाह तफ्तीशी अफसर से आखिरी 18 समातों से जिरा नहीं हो पा रही। बांग्लादेश के क़याम के बाद पहली बार ढाका में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी की तकरीब। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की भी शिरकत। मुकर्रिरीन ने खिताब में कहा कि 1947 में पाकिस्तान का हिस्सा ना बनते तो आज कश्मीर जैसी हालत होती। पाकिस्तान जिन्ना के बगैर ना बनता और ना पाकिस्तान होता तो बांग्लादेश भी ना होता। मोहम्मद अली जिन्ना बांग्लादेश के भी बाबाए कौम हैं, लेकिन इसे तस्लीम नहीं किया जाता। बांग्लादेश की तख्लीक भी जिन्ना ही की मरहून मिन्नत है।
भारत चाहता था बांग्लादेश जिना एवेन्यू और इकबाल हॉल का नाम तब्दील करे, मगर हमने ऐसा नहीं किया। भारतीय अखबार का तकरीब पर वावेला, कहा बांग्लादेश का पाकिस्तान की तरफ झुकाव बढ़ रहा है। हुकूमत ने मिनी बजट के जरिए 650 अरब रुपए की आमदनी हासिल करने के लिए GST की शरह बढ़ाने पर गौर शुरू कर दिया। नॉन फाइलर्स के खिलाफ मजीद सख्त इकदाम, जायदादों की खरीदो फरोख्त पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह, जबकि ट्रैक्टर्स समेत मुख्तलिफ अशिया पर GST की शरह बढ़ाने पर भी गौर। द न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माह के आखिर तक 42 शहरों की जायदादों की वैल्यूएशन में इजाफे के IMF के मुतालबे से भी इत्तफाक कर लिया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मंकी पॉक्स की सूरत हाल पर जायजा इजलास, शहबाज शरीफ की तमाम तरह एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। कहा पाकिस्तान को फिलहाल मंकी पॉक्स के हवाले से किसी किस्म की हंगामी सूरत हाल का सामना नहीं। वजारत सेहत और NDMA मंकी पॉक्स के हवाले से अपनी तैयारी मुकम्मल रखें। मंकी पॉक्स से मुतासर अफराद के लिए करंटीना सेंटर्स का क़याम यकीनी बनाया जाए। दूसरी जानिब वजारत सेहत ने इस बात की तहकीकात शुरू कर दी हैं कि मंकी पॉक्स का मरीज इस्लामाबाद से पेशावर कैसे पहुँच गया, उसे रोका क्यों नहीं गया। 7 सितंबर को खलीजी मुल्क से आने वाला मंकी पॉक्स का मरीज इस्लामाबाद एयरपोर्ट से किसी रुकावट के बगैर पेशावर पहुंच गया था। पाकिस्तान में इस साल मंकी पॉक्स के 6 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास के लिए वज़ीर आज़म की काविशों को खराज तहसीन। मरियम नवाज ने IMF के मस्बत रद्द-ए-अमल को मुआशी तरक्की के लिए खुशाइन करार दिया। कहा पाकिस्तान की मईशत बुलंद परवाज के लिए टेक ऑफ की पोजीशन में आ चुकी है। IMF का हालिया प्रोग्राम आखिरी साबित होगा। वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान का मुआशी कुव्वत के तौर पर ज़हूर होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। सिंध में वफाकी हुकूमत का अहम सड़कों के लिए फ़ंड जारी करके काम शुरू करने का फैसला। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि सिंध में PSDP मनसूबों की फंडिंग जारी रखेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है कि पार्लियामेंट की इज्जत पर हर्फ नहीं आना चाहिए। लोगों को पकड़ा गया, वजूहात कोई भी हो, वो मनाजिर भी देखे जब डेप्यूटी स्पीकर पर कातिलाना हमले की कोशिश की गई। लोगों को क्रिमिनल एक्ट पर पकड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा जब तक पार्लियामेंट अपनी बुनियाद को मजबूत नहीं करेगी मसाइल हल नहीं होंगे। आप आपस में तावीलें तलाश कर रहे हैं। कमज़ोर जमहूरियत आमरीत से कई दर्जे बेहतर होती है। जिनका काम सियासत करना है वो पार्लियामेंट में सियासत से घबरा रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आइन को मजबूत करना है तो किसी फ़र्द वाहिद के लिए तरमीम नहीं होनी चाहिए। पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा चीफ जस्टिस कादी फायज़ ईसा से दरख्वास्त है कि वो किसी भी तरह एक्सटेंशन को मुस्तरद कर दें, नया ट्रेंड सेट करे। सलमान अकरम राजा बोले आइनी तरमीम का मकसद मंजूर नज़र जज को ओहदे पर कायम रखना है। चीफ जस्टिस समेत किसी को इस तरमीम को कबूल नहीं करना चाहिए।